अच्छा, अपन पढ़ रहे थे डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में अपने इससे पहले वाली क्लास में जो फॉगलाइन मेथड है फिनोटाइप का वो पढ़ लिया है। अपन जैसे कहा था कि डायहाइब्रिड में जो फिनोटाइप रेशियो आता है 9:3:3:1, वो फॉगलाइन मेथड से अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपने इससे पहले वाले क्लास में स्टडी कर लिया है। और उसके बाद में थोड़ा आपने ये भी देखा था कि अब अपन जिनोटाइप रेशियो फॉगलाइन मेथड से कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे निकालते हैं। मैंने कुछ थोड़ी बहुत बातें करी थी, तो उसका एक समराइज फॉर्म मैंने अभी लिख ही दिया है। अपन इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, फॉगलाइन मेथड फॉर जिनोटाइप रेशियो, ये डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए है। जो अपने जिनोटाइप रेशियो आता है वो आता है 1:2:1:2:2:4:2:1:1, ये आता है जिनोटाइप रेशियो अपना F2 जनरेशन का। अब ये कैसे, कौन कौन सा, ये 1 क्या है, 2 क्या है, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो अपन एक देखते हैं कि ये जो कैपिटल R, स्मॉल r और स्मॉल r, ये एक मोनोहाइब्रिड हैं। किसी का भी हो सकता है, जैसे यहाँ आपने अपने R कर लिया है, राउंडेड सीड के लिया है। ये एक पूरा का पूरा मोनोहाइब्रिड का रेशियो आता है कि 1:2:1 आता है। साथ में ये भी देखो एक मोनोहाइब्रिड लिया है 1:2:1। ये कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल y, ये हमने दोनों के साथ रख दिया है। और जब अपन इसको डायहाइब्रिड बनता है तो F2 बनता है, तो ये आता है कैपिटल R और कैपिटल Y। ये जो रेशियो या इसका जो कंट्रीब्यूशन है टोटल में से, टोटल 16 बन रहे हैं, उनका रेशियो इस तरह से 1/4 × 1/4 इज इक्वल टू 1/16। यानी आउट ऑफ 16 टोटल 16 जो हमें मिल रहे हैं, उनमें से 1 जो हैं वो ये हैं कैपिटल R कैपिटल Y। ठीक वैसे ही इसका 2, इसका 1, इसका 2, इसका 4, इसका 2, इसका 1, इसका 2, इसका 1। तो ये सारे के सारे हमें जीनोटाइप दिख रहे हैं। तो क्या हो गया, 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ये रेशियो जो हमें पहले हमने लिखा था। ये आ गया है फॉगलाइन विधि से जीनोटाइप कैसे पता लगाते हैं। इसके बहुत सारे यूटिलिटी हैं, बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। तो इसके आधारित बहुत सारी प्रॉब्लम बनती हैं। जैसे अपन कहते हैं कि यदि अपन जो राउंडेड येलो सीड्स का क्रॉस करवाते हैं, F2 जनरेशन जब उसकी आती है, तो ऐसे कितने सीड्स आ जाएंगे जिसमें कि जिसका जीनोटाइप होगा वो सीड्स का उसका दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में आएगी। तो होमोजाइगस कंडीशन एक ये है, एक ये, ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं, जिसमें 2-3 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। देखिए इधर वापस कि डायहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स। अ पी प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर एंड पी पोड शेप, फ्लावर के लिए और पोड शेप के लिए अपन ले रहे हैं, इज सब्जेक्टेड टू सेल्फिंग। जब उसको वापस सेल्फिंग करवाया, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर रिसेसिव एंड सेकेंड वन डोमिनेंट। ये जो प्रॉब्लम है, ये है अपने फॉगलाइन विधि, जो कि अपने उससे पहले डिस्कस करी थी फिनोटाइप के लिए, कि जब अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन किसके लिए, फ्लावर के कलर के लिए और पोड के आकार के लिए, जब इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन को सेल्फिंग करवाया, तो अब जो उसकी जनरेशन में ऐसे कितने प्रोबेबिलिटी हैं जिसमें पहला लक्षण जो है वो है अप्रभावी और दूसरा लक्षण है डोमिनेंट। तो क्या है, पहला तो है रिसेसिव। तो रिसेसिव कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 और डोमिनेंट का होता है 3/4। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 3/16। ऐसे अपन और भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले दिया कि फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव, फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड डोमिनेंट, फर्स्ट रिसेसिव सेकंड रिसेसिव, इस तरह की प्रॉब्लम इससे बनती है। तो जो सारे की सारी फॉगलाइन विधि, और वो था अपना फिनोटाइप रेशियो। एक जीनोटाइप पे भी मैंने लिखा है हेट्रोजाइगस कंडीशन है, राउंडेड येलो सीड्स, राउंडेड एंड येलो सीड। हेट्रोजाइगस है कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, ये हेट्रोजाइगस राउंडेड येलो सीड्स वर सेल्फ, इसी को आपस में सेल्फिंग करवाया एंड टोटल जो हैं वो 512 सीड्स कलेक्टेड, इतने सीड्स बन गए या बने थे। देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सीड्स फॉर हेट्रोजाइगस स्टेट। अब उसमें से कितने ऐसे बीज आए जिसमें सारे के सारे हेट्रोजाइगस स्टेट्स हो। तो देखो अब ये जीनोटाइप पर आधारित प्रॉब्लम है। तो क्या हेट्रोजाइगस के लिए
हेट्रोजाइगस के लिए देखो, ये होमोजाइगस के लिए 1/4, होमोजाइगस के लिए 1/4, हेट्रोजाइगस के लिए 2/4, ये मोनोहाइब्रिड का होता है। तो अपने डायहाइब्रिड के लिए ये है, तो ये हो गया क्योंकि हेट्रोजाइगस है। और 2/4 इंटू 2/4 टोटल कितने सीड्स मिले, 212 इज इक्वल टू 128 सीड्स मिलेंगे हम, जिसमें ट्रेट कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस ट्रेट। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड होती हैं, और उसका सीधा सीधा जो कनेक्शन होता है वो होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो हम थोड़ा सा फॉगलाइन मेथड से जल्दी कर पाते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। अब जो ये हैं इस डायहाइब्रिड क्रॉस पर ही आधारित, डायहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित कुछ नियम, एक नियम है जो इस पर आधारित हैं, और उस नियम का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान रखिएगा, डायहाइब्रिड पर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो, इस नियम का ये मतलब है कि जब अपन दो कैरेक्टर या दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर या फिर दो से भी ज़्यादा पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक साथ साइमल्टेनियसली जब क्रॉस करवाते हैं, तो वो जो कैरेक्टर्स हैं नेक्स्ट पीढ़ी में हम देखते हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि राउंडेड येलो, तो एक सीड ऐसा भी आता है जो सीड कैसा है, राउंडेड भी है साथ में येलो भी है। तो ये जो राउंडेड के साथ में जो येलो कलर है अभी सीड का, ये नेक्स्ट पीढ़ी में कभी अपन देखते हैं कि जो राउंडेड है वो ग्रीन भी हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ कभी भी ब्लेंड होके नहीं रहता, कभी भी मिक्स होके नहीं रहता। उनकी इनहेरिटेंस नेक्स्ट जनरेशन में, या इनहेरिटेंस की बात करें तो वो कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और उनका असॉर्टमेंट यानी इनहेरिटेंस भी इंडिपेंडेंट हो रहा है, जैसा कि अपन देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। दैट इज सेड टू बी अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी एप्लीकेबल होगा जब सारे के सारे कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जब ये लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होंगे तभी ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब कि यदि ये लक्षण एक ही गुणसूत्र पर हैं तो ये नियम लागू नहीं होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, और उसे कहेंगे संलग्नता। अर्थात इस लॉ का अगर हम अपवाद कहें, अपवाद बनता है तो वो हैं संलग्नता, लिंकेज। ठीक है, यानी जहाँ संलग्नता होगी वहाँ ये नहीं होगा, और जहाँ ये होगा वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। अब अपन थोड़ा सा इस अभी तक जो मेंडलियन एक्सपेरिमेंट करे हैं उसके एक समराइज्ड फॉर्म लिख लेते हैं, और फिर न्यू मेंडलियन पे आएंगे। मेंडलियन एक्सपेरिमेंट, मेंडलियन एक्सपेरिमेंट की हम एक समरी लिखते हैं। ये तो लिखा आप नंबर ऑफ ट्रेट्स, कितने ट्रेट्स ले रहे हैं, उसके बाद में क्रॉस, कौन सी क्रॉस हैं, उसके बाद में लिखते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कितने प्रकार के गैमेट्स बनेंगे वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ जाइगोट्स, कितने बनेंगे वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे फिनोटाइप का अनुपात, जीनोटाइप का अनुपात, जीनोटाइप रेशियो, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कि फिनोटाइप्स कितने बनेंगे वो, और नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। ये सारी बातें अपन यहाँ पे एक टेबुलेट फॉर्म में डिस्कस करते हैं, समराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप,
जीनोटाइप रेशियो, phenotype ratio, number of zygote formed, types of gametes, trait and cross. trait 1 मान लीजिए, क्रॉस मोनोहाइब्रिड ये हेट्रोजाइगस कंडीशन बनाता हूँ। टाइप्स ऑफ गैमेट्स 2 to the power n, n is equal to 1, जैसा कि ये, ठीक है। तो कितने बने गैमेट्स? 2 टाइप के गैमेट्स, कैपिटल ए स्मॉल ए। जाइगोट, ये जो 2 टाइप गैमेट्स हैं ये क्या बना देंगे? जाइगोट, 4 जाइगोट बन गए। फिनोटाइप रेशियो आएगा 3:1, 3:1 की पावर अपन कर लेते हैं 1। जीनोटाइप रेशियो आता है 1:2:1 की पावर बना देते हैं 1। नंबर ऑफ फिनोटाइप, एक 3, जैसे कि हेट्रोजाइगस होमोजाइगस लॉन्ग आया था और ये ड्वार्फ आया था, तो फिनोटाइप हो गया कितने? 2। तो 2 to the power n, n is equal to 1, मतलब कितना हो गए? 2। नंबर ऑफ जीनोटाइप 1, एक ये 3, 3 power 1 is equal to 3। सेकेंड ट्रेट 2, डाइहाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये हो गया अपने डाइहाइब्रिड। यहाँ 2 to the power n, n is equal to 1 और 2, मतलब 4 टाइप गैमेट्स, 4 × 4 is equal to 16 जाइगोट। फिनोटाइप रेशियो 3:1 की पावर 2, ठीक है। 9:3:3:1, यहाँ पे ये हो जाएगा कि पावर 2, जो अभी अपनी रेशियो निकाला था जनरल 1, 1, 2, 2, 4, ये सब कुछ। n इक्वल टू 2, 4, n इक्वल टू 2, 9, 3 ट्रेट, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, क्रॉस। 2 to the power n is equal to 3, 8, 8 × 8, 3:1 की पावर 3, 1:2:1 पावर 3, 2 to the power n is equal to 3, 3 to n to the power 3, 27। इस तरह के यहाँ अगर ट्रेट की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे टेट्राहाइब्रिड बहुत सारी क्रॉस आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए वापस क्या है समरी ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। नंबर ऑफ ट्रेट्स, एक ट्रेट लिया, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह दिया गया, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन बनाई है। उसमें टाइप्स ऑफ गैमेट बनेंगे 2, नंबर ऑफ जाइगोट बनेंगे 4, 2 जाइगोट अलग अलग प्रकार के, उसको मिलाने से 4। फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, फिनोटाइप की संख्या कितनी है? जैसे एक 3 एक जैसे और एक जैसा, तो 2 टाइप, 2 हो गए, 2। इसमें जीनोटाइप एक ऐसा, 2 ऐसे, एक ऐसा, तो ये हो गया 3। ठीक इसी तरह से अपन ने डाइहाइब्रिड निकाला और फिर इसी तरह से इसमें डाइहाइब्रिड निकाला। इस तरह से बनती हैं ये, अपने बात करी हैं मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो है न्यू मेंडलिज्म और रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन लॉज।